DGISPR ने खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी को सियासी और मुजरिमाना गठजोड़ का नतीजा करार दे दिया। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा, अवाम को ऐसे शख्स के फैसले पर नहीं छोड़ सकते जो KP में दहशतगर्दी वापस लाने का अकेला जिम्मेदार हो। किसी फर्द वाहिद को ये इख्तियार नहीं दिया जा सकता कि वो अपनी जात के लिए रियासत और पाकिस्तानी अवाम के जान, माल और इज्जत का सौदा करे। कोई फर्द वाहिद ये समझता है कि उसकी सियासत रियासत से बड़ी है तो ये काबिल कबूल नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में सोचे समझे मंसूबे के तहत दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को जगह दी गई। इसलिए गुज़श्ता कई साल से खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के वाक़यात में कमी नहीं आई। हमें वो सूबाई हुकूमत कबूल नहीं जो दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन में हिमायत न करे। यहाँ गवर्नेंस और अवामी फलाह बहबूद को जानबूझकर कमज़ोर किया गया, जिसका खुमियाजा आज तक खैबर पख्तूनख्वा के अवाम अपने खून से भुगत रहे हैं। सूबे की गवर्नेंस से मुतालिक कोई बात नहीं की जाती। आप सिक्योरिटी का बंदोबस्त खुद करें, काबुल से सिक्योरिटी की जमानत ना लें। 5 नुकात मैं आपके सामने पेश करता हूं। पहली वजह, नेशनल एक्शन प्लान के नुकात पर कुल्लन अमल करना नहीं। दूसरी वजह, दहशतगर्दी के मामले पर सियासत करना और कौम को उस सियासत में उलझाना। तीसरी वजह, अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए बेस ऑफ ऑपरेशंस के तौर पर इस्तेमाल करना। चौथी वजह, अफगानिस्तान में दहशतगर्दों को महफूज पनाहगाहें और जदीद हथियारों की दाबी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने मुल्क में दहशतगर्दी की वजूहात मीडिया के सामने पेश कर दी। कहते हैं दहशतगर्दी में इजाफे की 5 बड़ी वजूहात हैं। नेशनल एक्शन प्लान पर पूरी तरह अमल दरामद ना होना, दहशतगर्दी पर सियासत करके कौम को उलझाना, भारत का अफगानिस्तान को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करना, दहशतगर्दों के हाथों में अमरीकी जदीद असलहा होना और अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहें हैं। जो शख्स या गिरोह किसी मजबूरी की वजह से या अपने फायदे की वजह से खारजियों की सहूलतकारी कर रहा है, उसको पास 3 वाज़ेह चॉइसेस हैं। अव्वल, कि वो खुद इन खारजियों को रियासत के हवाले कर दे, रियासत के इदारों के साथ मिलकर इस नासूर को अपने अंजाम तक पहुंचाए ताकि मासूम आवाम को नुकसान ना हो। अगर ये दोनों काम नहीं करने तो फिर खारजियों के सहूलतकार होते हुए रियासत पाकिस्तान की तरफ से भरपूर एक्शन के लिए तैयार हो जाए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की दहशतगर्दों के सहूलतकारों को सख्त वार्निंग। 3 ऑप्शंस गिनवा दिए। कहते हैं अब ऐसा नहीं चलेगा। सहूलतकारों के पास 3 चॉइसेस हैं। पहली चॉइस ये है कि खवारिज को रियासत के हवाले करें। दूसरी, रियासत के साथ मिलकर खारजियों और दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करें। तीसरी ऑप्शन है कि ये दोनों काम नहीं करते तो रियासत पाकिस्तान की तरफ से भरपूर एक्शन के लिए तैयार हो जाएं। खारजियों के नासूर को अंजाम तक पहुंचाने के लिए अवाम साथ दे। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के लिए जमीन तंग कर दी जाएगी। जो खारजियों की सहूलतकारी करेगा वो अंजाम को पहुंचेगा। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का 2 टोक मौक़िफ़। ब्रीफिंग में कहा, दहशतगर्दों से मुज़ाकरात करने की बात की जाती है, लेकिन क्या हर मसले का हल बातचीत में है? अगर दहशतगर्दों से मुज़ाकरात करने हैं तो फिर जंगें कभी नहीं होती। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, आप हमें सियासत में ना लाएं। हमारे लिए सियासतदान काबिल एहतराम हैं, लेकिन आपकी सियासत रियासत से ऊपर नहीं है। अपनी फौज को घटिया बयानबाजी और गुमराहकुन प्रोपेगेंडे से दूर रखें। मनफी सियासत, इल्जाम तराशी, खारजी माफिया की सहूलतकारी के बजाय अपना फर्ज अदा करें। स्टेटस को नहीं चलेगा। शोहदा की कुर्बानियों पर किसी को सियासत नहीं करने देंगे। अफगान मेहमान नवाजी की कीमत हम अपने खून से अदा कर रहे हैं। वक्त आ गया कि अफगान मेहमान वापस आ जाएं। वज़ीर दिफा कहते हैं अफगानिस्तान को
पैगाम दे चुके कि दहशतगर्दों के लिए कोई रियायत नहीं, सियासत होती रहेगी, ये मुसल्लह अफवाज के साथ खड़े होने का वक्त है। हमने लाखों अफगान महाजरीन की मेजबानी की, जिस मिट्टी से उनको फायदा मिल रहा है ये उस मुल्क के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। इनको महफूज पनाहगाहें देने वालों को भी जवाबदेह बनाना पड़ेगा। सोशल मीडिया पैगाम में ख्वाजा आसिफ ने लिखा, बानी पीटीआई ने हजारों तालिबान को पाकिस्तान लाकर बसाया। तहरीक इंसाफ आज भी दहशतगर्दों से मुज़ाकरात की बात कर रही है। बरसों से हमारी फौज और अवाम का खून बहाया जा रहा है। रोजाना फौजी जवानों के जनाजे उठ रहे हैं। कैसे मेहमान हैं जो मेजबानों का खून बहाते हैं, कातिलों को पनाह देते हैं। फितना और खवारिज के दहशतगर्दों को पाकिस्तान में किसी भी जगह छुपने नहीं देंगे। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, कौम दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। वजीर दाखिला की जेर सदारत FC हेडक्वार्टर में अहम इजलास, अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लिया गया। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का पेशावर में फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर्स का दौरा, FC के शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। फेडरल कांस्टेबलरी के म्यूजियम का मुआयना भी किया। कदीमी असलहे में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। जमहूरी रवायात के हवाले से एहतजाज करना किसी भी सियासी, मजहबी या किसी का भी हक है, मगर TLP का एहतजाज और जत्था जिनका माजी गवाह है कि उन्होंने एहतजाज में भी जत्थे लाकर सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले किए, बल्कि उन हमलों में बहुत सारे लोग अपनी जान से गए। जत्थों से अपने मुतालबात मनवाना या अपने मकासद हासिल करने की अब पाकिस्तान में कोई गुंजाइश नहीं है। रियासत किसी जत्थे के हाथों ब्लैकमेल नहीं होगी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, एक जत्था एहतजाज की बजाय फसाद फैला रहा है। पुरअमन एहतजाज सबका हक है, लेकिन इंतशार फैलाने की इजाज़त नहीं देंगे। गजा अमन मुआहदे के बाद एहतजाज की क्या वजह है? इसका मकसद कुछ और है। जत्थों ने 1 दर्जन से ज्यादा पुलिस और रेंजर्स एहलकारों को जख्मी किया। रोकने के लिए हुकूमत ने ताकत के कम से कम इस्तेमाल का फैसला किया है। ये लाहौर बंद करना चाहते थे, लेकिन लाहौर समेत पूरा पंजाब खुला है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारों का खैर मकदम। सऊदी सरमायाकारों और ओवरसीज चैम्बर ऑफ कॉमर्स से खिताब में कहा, सऊदी विजन 2030 से बहुत कुछ सीख रहे हैं। पाकिस्तान में तमाम इशारे मुस्बत रुझान जाहिर कर रहे हैं। हुकूमती काविशों की बदौलत मुल्क ने मुआशी इस्तेहकाम हासिल किया। 3 बड़ी रेटिंग एजेंसीज ने पाकिस्तान के मुआशी अशारियों को मुस्बत करार दिया। तवानाई और टैक्स समेत दीगर मुआशी शोबों में बुनियादी इस्लाहाती एजेंडे पर अमल पैरा हैं। वजीर खजाना IMF की सालाना मीटिंग के सिलसिले में आज वाशिंगटन रवाना होंगे। पार्लियामेंट को पेपरलेस करने जा रहे हैं। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादी का ई-पार्लियामेंट की तरफ अहम कदम। ई-पार्लियामेंट पर काम तेजी से शुरू। तमाम मेंबरान को iPads फराहम कर दिए गए। सेक्रेटेरिएट का स्टाफ तमाम मेंबरान को पासवर्ड्स और आगाही फराहम करेगा। iPad फराहम करने का मकसद मेंबरान को इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर्स ऑफ डे और सवालात का किताबचा फराहम करना है। विफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने ऐवान को बताया, क्रिप्टो करेंसी को पाकिस्तान में रेगुलेट किया जा रहा है। क्रिप्टो के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए रेगुलेशंस लाई जा रही हैं। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी क्रिप्टो से मुतालिक तमाम मामलात पर काम कर रहे हैं। जलालपुर पीरवाला में गुज़श्ता 1 माह से सैलाबी सूरत हाल। मोटरवे M5 जलालपुर से झांगड़ा इंटरचेंज तक बहाल ना हो सकी। नेशनल हाईवे की जानिब से गिलानी एक्सप्रेस वे पर शगाफ डाल दिया गया। शगाफ को पुर करने का काम तेजी से जारी। महकमा अनहार के मुताबिक जलालपुर में सतलुज दरिया के नौराजा भुट्टा बंद के शगाफ भर दिए गए। मुजफ्फरगढ़ और झंग में भी तबाही की दास्तानें। मकानात मुनहदिम, फसलें तबाह हो चुकी। मकामी आबादी अभी तक मुश्किलात का शिकार। डस्का में हुकूमती इमदाद के मुंतजिर मुतासिरीन ने दोस्त अहबाब से कर्ज लेकर अपनी मदद आपके तहत घरों की तामीर शुरू कर दी। मुतासिरीन का कहना है, घर मुकम्मल तबाह हो चुके, जल्द सर्वे मुकम्मल करके हमारी मदद की जाए। पंजाब में मुख्तसर तरीन मुद्दत में खुसूसी बच्चों के 5000 से जायद दाखिले। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का स्पेशल एजुकेशन इजलास में टीम को खिराज तहसीन।
गरीब बच्चों को मरियम नवाज ऑटिज्म स्कूल में मुकम्मल तौर पर मुफ्त थेरेपी और तालीम दी जाएगी। स्पेशल एजुकेशन मराकज के लिए मजीद 48 नई बसों की फराहमी, 13 रुकनी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तश्कील और ऑटिज्म रिसोर्स सेंटर के 3 साला स्ट्रेटेजिक प्लान की मंजूरी दी गई।